इलस्ट्रेशन नंबर 14 पर आते हैं भाई। देखो इस साल हम एक एक को क्वेश्चन कर रहे हैं, एक एक, तो ध्यान से इस चीज को समझना। यहाँ पे फाइंड आउट द क्या निकालना है भैया, सेक्रीफाइस और न्यू रेशियो आपको यहाँ पर निकाल के चलना है, ए पार्ट और बी पार्ट। ए में क्या लिखा हुआ है, ए एंड बी आर अ पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ध्यान से यहाँ तक समझो, कितने पार्टनर है, ए एंड बी, रेशियो है कितने 3:2। वहाँ पर सी एडमिट होता है कितने शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए। और ए और बी डिसाइड करते हैं कि हम क्या करेंगे, शेयर इक्वली इन फ्यूचर। बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इस चीज को समझो। अलग आ रहा है अब थोड़ा सा, ठीक है, ध्यान से इस चीज को समझना, ठीक है सर। एक मिनट बात करना, मैं दे दूं? ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही। ए एंड बी क्या है, पार्टनर से शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। यहाँ पे सी एडमिट हो रहा है कितने शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए। और ए और बी बोलते हैं कि भैया हम लोग क्या करेंगे, फ्यूचर में इक्वली बांटेंगे। फ्यूचर का शेयर क्या बोल रहे, ए एंड बी डिसाइडेड टू शेयर इक्वली इन फ्यूचर। कोई दिक्कत तो नहीं है। ए और बी क्या है भैया, पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो क्या है, 3:2 हैं। सी एडमिटेड 1/4 शेयर, और ए और बी बोलते हैं कि भैया हम क्या करेंगे, शेयर करेंगे इक्वल फ्यूचर में। तो एक बार हम देखते हैं मैं किस तरीके से इसको कर सकता हूँ। क्या करूँगा मैं, यहाँ पर इलस्ट्रेशन नंबर 14 पर भाई मैं पहुँचता हूँ, ठीक है 14 पर। तो आप इसको ध्यान से यहाँ पर समझना कि मेरे पास पार्टनर के नाम के ए एंड बी हैं, तो A/B, ठीक है भाई। इनके बीच में क्या है, 3:2 का रेशियो है, कितना 3:2 का रेशियो। और मुझको यहाँ पर 1/4 शेयर के लिए आ रखा है, तो मैं बोलता हूँ लेट द फर्म प्रॉफिट इक्वल टू 1। क्लियर हो रहा। yes, अब मैं बोल सकता हूँ भाई रिमेनिंग प्रॉफिट आफ्टर सीज एडमिशन। कैसे करके निकालूंगा, क्या मैं निकाल सकता हूँ इसको? हाँ कैसे करूंगा सर, 1/1 क्या है? क्या sorry, वो 1/4 के लिए आ रखा है। हाँ तो 1/4 है हमारे पास, तो हमारे पास 1 - 1/4, तो बहुत हमारा बहुत 3/4। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने कहा पूरी फर्म का प्रॉफिट 1 है, 1/4 को माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। अब वो बोल रही, अब ध्यान से इस चीज को समझो, ये जो 3/4 है भैया किस किस का है, ये जो 3/4 है किसका है, ये ए एंड बी, ए एंड बी का है। और वो बोलते हैं हम फ्यूचर में इसको इक्वली बांटेंगे। तो क्या मैं यहाँ पे ए का शेयर निकाल सकता हूँ भाई? हाँ मैं कर लूंगा 3/4 मल्टीप्लाई बाय 1/2, कितना आ जाएगा 3/8। मैं यहाँ पे बी का शेयर निकाल सकता हूँ, मैं बोलूँगा कितना 3/4 मल्टीप्लाई बाय 1/2 इज इक्वल टू 3/8। क्या समझ में आया? yes, sir. अब मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ भाई क्या, न्यू शेयर बिटवीन ए बी एंड सी कितना है, 3/8 इज टू 3/8 इज टू कितना था, 1/4। बेस कॉमन करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, 3:3:2। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। क्या मैं एक बार उससे फिर से चेक कर लूँ? देखो 3 और 3 कितने हो गए, 6, और 2 कितने हो गए, 8। बेस कितने का बन रहा था, 8। आया समझ में? उन्होंने हमसे क्या क्या पूछा, क्या पूछा था उन्होंने हमसे, पूछा सेक्रीफाइस और न्यू पूछा। तो न्यू तो हमने निकाल दिया, कितना आया था न्यू, 332। अब सेक्रीफाइस का तो आपको फॉर्मूला पता ही है, तो क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? सेक्रीफाइस रेशियो निकालने के लिए क्या होगा फॉर्मूला, माइनस न्यू शेयर। वेरी गुड। आप बोलोगे भाई ओल्ड शेयर में से माइनस क्या कर देंगे, न्यू शेयर कर देंगे। अच्छा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है आपको? हाँ पक्का? हाँ हाँ ठीक है। अब मैं यहाँ पर मैं बात करता हूँ किसका, ए के शेयर का। किसके, ए का शेयर निकाल लेता हूँ भाई मैं। तो ए का जो न्यू था वो क्या था, 3/8 माइनस ओल्ड क्या था इसका, 3/5। yes, sir. बताऊँ या पता लग गया? पता है सर। ठीक है, तो 8 और 5 का ये क्या आ जाएगा, इन दोनों का 40 ले लूँ, 5 3 जा 15, 8 3 जा 8 क्या मैंने फॉर्मूला सही लिखा है, न्यू शेयर माइनस ओल्ड माइनस न्यू? हाँ ठीक है। तो यहाँ पर मैंने गलती कर दी ना, ये देखो यहाँ पर आपको मुझे बताना है, ध्यान दो। यहाँ पर ओल्ड क्या था, ओल्ड 3/5 था, न्यू क्या था 3/8 था। बेस कितना आ रहा है 40 का, 8 3 जा कितना हो रहा है 24, 5 3 जा कितना हो रहा है 15। 24 में से अगर मैं 15 माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा, 24 माइनस में अगर 15 करूँ तो कितना आ रहा है 9। तो मैं बोल दूंगा 9/40। क्या आपको ये समझ में आया? आगे सर। कोई दिक्कत नहीं। फिर से बताऊं? नहीं सर। ठीक है। ए के बाद भाई मैं निकालता हूँ किसका शेयर, बी का शेयर। तो बी का क्या था 2/5 माइनस 2/8।
2 ही था ना? नहीं 3 था। कितना था? 3/5 माइनस 3/8 इक्वली गया कितना है ये है ना? था। हाँ 3/8 है। तो 2/5 माइनस 3/8 ओल्ड तो 2 बाई ये था ना, 2 था ना ये देखो। हाँ तो मैं बोल सकता हूँ 2/5 माइनस 3/8 एलसीएम में क्या आ जाएगा 40, 8 2 जा क्या आ जाएगा 16, 5 2 जा क्या आ जाएगा 10, 6/40। Yes, तो sir. मैं यहाँ पे भैया सेक्रीफाइस रेशियो निकाल सकता हूँ। सेक्रीफाइस रेशियो बिटवीन ए एंड बी कितना था भाई? 9 तो यहाँ पे था 9/40 ठीक है। 40 से 40 हटा दो, 9 कितना आ रहा है? 9:6 और छोटा करना पड़ेगा। हाँ। तो 3 के टेबल में आ जाएगा। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो कितना आ रहा है? 3:2। 2 समझ में आया? को मैच करते हुए। हाँ, तो मेरे पास सेक्रीफाइस क्या आ रहा है, लेकिन यहाँ तो 9:1 आ रहा। हमने क्या गलती करी? क्या गलती करी बताओ? पर ओल्ड रेशियो को तो मैच करना चाहिए ना। नहीं नहीं, क्यों करना चाहिए? जब ए एंड बी जब फ्यूचर इक्वली कर रहे हैं तो देखो हमने क्या गलती करी। यहाँ से देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आ जाओ। ए और बी को 3:2 था। फर्म का प्रॉफिट हमने 1 माना, रिमेनिंग शेयर के कितना आ गया? 3/4 आ गया। इस 3/4 को हाफ हाफ लेके चलते हैं तो कितना आ गया? 3/8 और 3/8। तो न्यू रेशियो हमारे पास 3:3:2 बन गया, 8 का बेस आ गया। फिर हमने ए का शेयर लिया 3/5 माइनस 3/8, 40 एलसीएम आ गया था। 8 3 जा कितना आ गया? 24 आ गया। 5 3 जा कितना आ गया? 15 आ गया। तो कितना आ गया? 9/40 आ गया। ये ठीक है। उसके बाद मैंने कहा जब बी का शेयर लिया तो 40 का बेस आ गया। 8 2 जा कितना होता है? 16, 5 2 जा कितना होता है? 10, 6/40 आ गया। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ। अब मैंने क्या निकाला? सेक्रीफाइस रेशियो निकाला बिटवीन ए एंड बी। क्या निकाला? सैक्रिफाइस तो 9/40 इज टू 6/40, 9/40 इज टू 6/40। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। कितना आ गया? 9:6। हमने उसको छोटा कर दिया, क्या आ गया? 3:2। कुछ गलत करा क्या हमने? नहीं। बताओ, कुछ गलत करा? क्या गलती करी? कुछ ना कुछ तो गलती करी होगी। बताओ बताओ बताओ। 3/5 माइनस 3/8 9/40, 2/5 माइनस 3/8 इनका 1/40। एलसीएम गलती का कर रहे क्या? ये एलसी में तो गलती नहीं है सर यहाँ पे, लेकिन 2/5 अपॉन 3/8 कितना हो रहा है? 8 5 जा 40, ओहो 8 2 जा 16, 5 2 जा 10, अरे 6/40 कितना आ रहा? ठीक है 6/40। ठीक है, यही आ जाएगा। हाँ तो 8 2 जा 16, 5 3 जा 15। ओहो, यह देखो, ध्यान से मेरी बात को समझना। ये 3 है, मैं इसको 2 मान के चल रहा हूँ। ये कितना है? 3 है। ये आया समझ में? हाँ। तो ये कितना हो जाएगा? 15। यहाँ पे आ जाएगा 1। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। समझ में आया? हाँ सर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 9/9:1। क्लियर हो गया? आई समझ में? तो मुझे भी अपनी राइटिंग थोड़ी सी साफ करनी पड़ेगी, नहीं तो मेरी भी गलतियाँ बहुत हो रही है। फिर समझ में आया? क्या समझे आप? कि सर हम लोग ने वो 2 ले लिया था 3 के जगह, और ये नहीं समझना, समझना ये है कि राइटिंग सही होनी चाहिए। नहीं तो हाँ। अपनी राइटिंग कई बार हमें खुद भी समझ में नहीं आती है। हाँ, ठीक है भाई साहब, अब हम इसके आ जाए फटाफट से पार्ट 2 पर। हाँ सर। ए और बी हमारे पास क्या है? पार्टनर है, जिनके बीच के रेशियो हैं कितने? ए और बी पार्टनर्स हैं। सी वहाँ पे 1/4 शेयर के लिए आता है। इन फ्यूचर द रेशियो बिटवीन ए एंड बी वुड बी 2:1। ये होमवर्क क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। ध्यान से समझना, ए और बी को कंपेयर करके चलते हैं। सेम क्वेश्चन है, सेम। ए और बी क्या है भाई? पार्टनर है। यहाँ पे सी एडमिट हुआ 1/4 के लिए। पूरी फर्म का प्रॉफिट आप 1 मानोगे। थोड़ा धीरे हो जाओ, नहीं सर। ठीक है। 1 में से 1/4 को माइनस करूंगा तो 3/4 आ जाएगा। और वो बड़े जो फ्यूचर वाले को हम 2:1 में बांटेंगे। तो 3/4 मल्टीप्लाई बाय 2/3, 3/4 मल्टीप्लाई बाय 1/3। नहीं आया समझ में? जैसे यहाँ पे इक्वली था तो यहाँ पे हमने 1:1 लिया था। यहाँ पर मैं सिर्फ 2:1 के साथ इसको सॉल्व कर दूंगा। कर पाओगे? हाँ। कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? पक्का? या करके बताऊं? हो जाएगा सर। पक्का? हाँ। ठीक है, तो ये हमने आपके साथ 14 तक पूरे कर लिए।